Sorry, Dr. Sharma, and viewers, sorry for the interruption. Connectivity की वजह से हम थोड़ा, we had a problem. Alhamdulillah, we are back now. Actually, एक तो ये है कि शुरू में जो 15 मिनट का जो प्रोग्राम था वो पब्लिक व्यू पे नहीं था, लेकिन वो जब आप प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब हम YouTube लिंक भेजेंगे इसमें कमेंट बॉक्स में, तो वो आपको सारा वीडियो आ जाएगा। लेकिन अब जो इंटरप्शन आया है, इसकी वजह से हम उसको पार्ट 2 में करेंगे, तो आपको कहीं कंटेंट कहीं मिस नहीं होगा, तो वो दोनों वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे। शर्मा जी, सॉरी, आप आपकी जो एनर्जी थी वो फिर आप वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इसमें मूड में थे, लेकिन वो खामखा जो है बीच में इंटरप्शन आ गया। सॉरी, तो लास्ट के जो फ्यू सेकंड्स जो आपने ये कि तो थोड़ा रिपीट भी कर लेंगे तो चल जाएगा, सो दैट वी आर बैक इट विद दी बात हो रही थी वो मिरर प्रैक्टिस की। जी, यू आर म्यूट मैम। So let me tell you about that mirror concept again. So mirror, 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 the magic mirror. हम लोग fairy tales में भी सुनते हैं. So this shows means हम हमेशा देखते हैं कि हर कोई मिरर के सामने, इवन जादू का भी कुछ होता है तो मिरर के सामने, बचपन से जादू की जो स्टोरीज होते हैं, तो we are seeing that. That means it's for sure there is some concept hidden behind that. And what is that concept? Is self-awareness. जैसे मैंने बोला था आपको कि बिल्ली भी शेर बन जाती है मिरर के सामने अपने आप को, मीन्स यू हैव टू डेवलप दैट एटीट्यूड। मीन्स क्यों मिरर में सामने देखते हैं, क्योंकि यू हैव टू, इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस और सोशल रेगुलेशन। तो इसमें जो है सेल्फ अवेयरनेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी बॉडी केमिस्ट्री जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन में होती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एवरी टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एंड मेक ए डायरी ऑफ इट। अवेयरनेस में आपने क्या गलती की आज, तो नेक्स्ट डे क्या डेवलप हुआ, नेक्स्ट डे क्या डेवलप, यू हैव टू वर्क ऑन दिस इन अ वेरी एक्सपोनेंशियल वे, डे बाय डे, सो दैट ये मिरर कॉन्सेप्ट से आप जो है अपनी, जो मैंने बोला था वर्क ऑन फिजियोलॉजी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन अपनी डेली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी का मूड ऑफ होते हुए, कोई ऑडियंस में है जो बैठा हुआ है बस ऐसे ही बैठा, ही इज नॉट ट्राइंग टू एनकरेज यू बाय नॉडिंग हिज हेड, बाय स्माइलिंग, सो यू विल गेट डिस्करेज्ड। तो आपको लगा वो मिरर के सामने एक दिन, तो आपने उसको क्या करना है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। नो मैटर हु डजंट लाइक यू और अप्रिशिएट यू, बस यू हैव टू थिंक दैट यू आर जादूगर है आप उस टाइम के, यू कैन डू एनी मैजिक, ये समझना है आपको। सो ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करेंगे तो मिरर आपके लिए रियली मिरेकल बन जाएगा। Mirror will become a miracle for your self awareness. तो मैं इधर आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। जो पहले बताया था, दिल से जुबान तक, from heart to tongue, एक पॉलिसी। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल्फ अवेयरनेस पे वर्क करेंगे तो सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन कॉर्पोरेट्स भी हो, मिनिस्टर भी हो, कोई भी हो, आप जीत जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, जब मुझे चीफ मिनिस्टर जी चंद्रबाबू नायडू सर, पुराने चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर, उनसे जब मुझे अवार्ड मिला था स्टेज पे, एक्चुअली वो सडनली हो गया कि चीफ मिनिस्टर ही आ रहे देने के लिए। जब when he came in Hyderabad, when he came to give the award, I did not hesitate to tell him that I want to take this award with my father. I did not hesitate. I told him clearly. मैंने उनको बोल दिया कि मुझे मेरे फादर से भी लेना है। तो उन्होंने मेरे फादर को बुलाया स्टेज पे। तो my father came, my father and the chief minister, both of them together gave me this award. तो आप यकीन मानो कि how means my father, the proudness that my father had that time and myself, it was amazing, like so कभी भी hesitate ना करो, कुछ भी हो, just be bold. शर्मा जी, पब्लिक स्पीकिंग में कभी होता है कि भाई
यू नो सो एंड सो स्पीकर हैज बीन अलॉटेड 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन जो है वो वी गो ऑन फॉर मे बी हाफ एन आवर और सो। तो ये भी जो है ऑडियंस को इम्पैक्ट करता है, जो अलॉटेड टाइम होता है। तो स्टिकिंग टू द अलॉटमेंट ऑल्सो, मतलब टाइम अलॉटमेंट जो है उस पे भी जो है हमारा पब्लिक स्पीकिंग का जो इम्प्रेशन होता है शायद वो भी आई थिंक वी हैव टू कंसीडर, राइट? एग्जैक्टली क्योंकि कोई भी चीज लिमिट से पार हो जाएगी ना तो इट डजंट गो बैक। ह्यूमन कैपेसिटी बोल के होती है सैचुरेशन, वी कॉल इट एज इन साइंस सैचुरेशन पॉइंट। हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, एवरीथिंग हैज अ पॉइंट, सो यू हैव टू लिमिट टू दैट, यू हैव टू मेंटेन दैट। जी, और एक चीज जो हम देखते हैं कि लोग स्पीच करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि भाई वेदर दे वर एबल टू पास ऑन द मैसेज व्हिच दे वांटेड टू, जो पैगाम देना चाहते थे वो लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा इन एन इफेक्टिव वे, या फिर उनसे कुछ खामियां हुई हैं या यू नो डेफिशिएंसीज थी, कुछ यू नो फ्लॉज थे, ये उनको पता नहीं होता है, ना ही जानने की कोशिश करते हैं। तो टेकिंग अ फीडबैक ये कितना अहमियत का हामिल रहता है कि भाई आपने तो डिलीवर कर दिया ठीक है, लेकिन ट्राइंग टू गेट टू नो फ्रॉम दी ऑडियंस पर्सपेक्टिव, उनके नुक्ते नजर से कि भाई आप कैसे हैं। तो ये फीडबैक का जो मैकेनिज्म होता है ये अक्सर हमारे लोग करते नहीं हैं, तो ये उसकी कितनी अहमियत है? फीडबैक प्लेस 100% रोल, 100%। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, whatever it is, but always be ready to take the feedback. अगर नेगेटिव फीडबैक है आपके बारे में, just you have to take it in the perspective of your self growth. Agar you, yes, of course, there are certain people who will give you the feedback which may be personal, sometimes. You are aware of that. If it is a personal, you are aware of that. Always try to take the feedback in a constructive way. In a constructive way लेंगे तो आपका ही फायदा है ना। आपको अगर आपका बेस्ट क्रिटिक वही होता है जो आपके दुश्मन होता है, he will give you the best, means तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। It's very good to have the means your enemies with you, to listen to you, to give you feedback so that it will for the next program, तो आप उधर वो गलती नहीं करेंगे। अगर वो बोलेगा कि तो आपके जो आज ने स्पीच में दिया उसमें कुछ इमोशंस ही नहीं थे, ऐसे था जैसे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ के हाँ हूँ या जस्ट लाइक दैट, नो इमोशंस ही नहीं थे। तो जाइए फिर मिरर कॉन्सेप्ट, मिरर के सामने खड़िए और इमोशंस निकालिए और आपके फ्रेंड को थैंक यू लेटर लिखिए कि यू हैव गिवन मी दिस एंड आई एम इम्प्रूव्ड एंड नेक्स्ट कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन मिला है और आई एम गोइंग टू रॉक। सो टेक इट लाइक दैट, टेक इट, नेगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक। एक और बात, पॉजिटिव फीडबैक अगर मिलता है प्लीज बी हम्बल, विनम्रता मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट क्रॉस द लाइन। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें होते हैं। अगर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में जो लाइन है उसको कभी भी क्रॉस नहीं कीजिएगा। पब्लिक स्पीकर, एज ए पब्लिक स्पीकर एक मोटो आप याद रखिए, आप पब्लिक स्पीकर बने हैं सो दैट टू इंस्पायर द लाइव्स, टू इन्फ्लुएंस द पीपल, टू चेंज द लाइव्स। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, be in a confidence, be humble, people will definitely like your personality. They are the one who are going to anticipate your personality. So feedback is really essential. वो जो आपने कहा कि फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो थोड़ा क्विक एक्सरसाइज अगर वो कर देते हैं जस्ट बिफोर गोइंग फॉर द पब्लिक स्पीच, वो भी शायद थोड़ा हार्मोन्स वगैरह That's what adrenaline जो है, actually adrenaline activate हो जाती है। Fight or flight hormone बोलते हैं adrenaline को। Adrenaline जो है, when you come to know that you are going to have your presentation next half an hour, it activates automatically. It activates and you start that feelings and these all things. Yeah, of course, it's very good for health. क्योंकि ये जो positive stress होता है, this will make your heart beat, ये सब कुछ आपको positive stress, eustress बोलते हैं। So automatically that exercise, वही तो मैंने बोला था कि जब आप work on physiology करेंगे, that means तंदुरुस्ती पे आपको hydrate रहना जरूरी है। You have to hydrate yourself, you have to do some meditation, then only वो energy आएगी आप में। आपको अगर अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, सिर्फ नॉट, लोग बोलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग मीन्स 2 minutes आइडिया को 2 hours वोकैबुलरी में मैजिक करना है।
जी, जैसे ये मिस्टर कैनेडी का सेंटेंस है, ये कोट है, उन्होंने बताया कि 2 minutes आइडिया को 2 hours vocabulary से, yes of course it is the magic of words, public speaking is definitely magic of words, but that energy, glow, रौनक, impression will come only आपकी जो अंदर की एनर्जी, रूहानी ताकत बोलते हैं ना, जो अंदर की है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग, वर्क ऑन दैट, इट्स रियली हेल्प। जब एनर्जी, रौनक, इस तरह की बातें हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एडिक्वेट स्लीप आल्सो मैटर्स अ लॉट बिफोर द प्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली, जी, इसलिए है एडिक्वेट स्लीप इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रेन जो है, एवरीथिंग, अपना जो ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप आइसबर्ग ऑफ माइंड को देखेंगे तो बाहर का और अंदर का, बाहर का जो माइंड है सिर्फ 10% होता है, इट्स ओनली 10%, सबकॉन्शियस माइंड जो है 90% होता है। तो यू हैव टू, पीपल, सब लोग क्यों लाइफ में सक्सेस नहीं होते, बिकॉज दे ट्राई टू only trigger conscious mind, oh मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, I cannot do that, बस बोल दिए, तो सबकॉन्शियस माइंड को अंदर तो कुछ नहीं जा रहा, ओनली कॉन्शियस माइंड पे जो है वही है। ट्राई टू ट्रिगर योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको रेस्ट दिया कीजिए, उसको ट्राई टू मेडिटेट इट, हिप्नोटाइज कीजिए कि आज मैं करने वाला हूँ, स्लीप एंड ट्राई टू विजुअलाइज योर सक्सेस। जी। जब बच्चे किसी को एमुलेट करते हैं या कॉपी करने जाते हैं, स्टाइल स्पेशली, या फिर उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, आप क्या एडवाइस करते हैं कि बच्चे किसी को कॉपी करना चाहिए, क्या वो अपना दे शुड क्रिएट देयर ओन वे ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या फिर स्टाइल जिसको आप कहेंगे? I definitely not advise for any copying style for sure, क्योंकि जब आप दूसरे की कॉपी करने जाएंगे, दूसरे का स्टाइल अडेप्ट करने जाएंगे, तो क्या होता है कि यू डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू विल फील आई विल नॉट कम अप टू हिज लिमिटेशंस, ओ टुडे आई डिड नॉट डू एग्जैक्टली लाइक हिम, so that satisfaction will not come up. When you create your own brand, your own style, then you get confidence because automatically it will come. So they need not practice on that. So इसके लिए मेहनत करने की जरूरत, जिधर मेहनत, स्मार्ट वर्क पे बिलीव कीजिए ना, हार्ड वर्क पे क्यों, बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क। तो आप पे जब अपनी फिजियोलॉजी, अपनी कॉन्फिडेंस, अपना स्टाइल करेंगे, जो आपको लगता है मुझे ऐसा बात करना है, आई थिंक आई शुड स्माइल लाइक दिस, आपकी स्माइल कैसी है, आपको मालूम है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, सो यू नो हाउ यू लुक व्हेन यू डू दिस। सो जैसे मिरर कॉन्सेप्ट है, मिरर कॉन्सेप्ट में देख लीजिए आपकी पर्सनालिटी कैसी दिखती है व्हेन यू डू दिस, एंड बस अपना स्टाइल, अपने जैसे डॉक्टर शफीक स्टाइल, you have your own style, and so everybody have their own style, so be best version of yourself, ये मैं हमेशा बताती हूँ सबको, love yourself, love your style, be best version of yourself. नॉर्मली जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उस पे लोग जो है दे कैन गो ऑन फॉर विदाउट मच एफर्ट, लेकिन कोई स्पेसिफिक टॉक देनी है या कोई स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स बताने हैं या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स कवर करने होते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ थॉट ब्लॉक आ जाए कि भाई यू फॉरगॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है क्या हम कुछ की वर्ड्स या की पॉइंट्स लिख के जो है एक स्मॉल पेपर पे आप सामने रख सकते हैं, या फिर अपने जस्ट स्टैंड बाय कि भाई बाय चांस इफ यू फॉरगेट समथिंग, तो वो पब्लिक स्पीकिंग में हमें हेल्प हो सकती है। जी, मैं, हाँ, पेपर पे रखेंगे, दिस इज फाइन, दिस इज इन योर अर्लियर स्टेजेस, अभी की पॉइंट्स बना लेंगे, इट्स फाइन, बट सबसे अच्छा बेस्ट पॉलिसीज, आप अपने माइंड को समराइज कीजिए, माइंड मैप बनाइए पहले इन योर माइंड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द पेपर, तो क्या होगा, फ्लो आ जाएगा। फ्लो होना, आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो फ्लो की जरूरत होती है, नॉट मीन्स अगर आप पॉइंट्स याद रखेंगे, भूल गए ये पॉइंट, तो आप दूसरे पॉइंट की हेल्प के, ओके दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गोइंग फॉर मीन्स कोई आपके मीन्स मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मीन्स नाम याद नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन आ रहे हैं, यू हैव टू राइट नेक्स्ट क्या है, यू शुड बी वेरी, बट when you are speaking at a public speaking in any topic, or you are trying to influence an auditorium में professors है किसी topic scientific way, science means कुछ भी बात कर रहे हैं, तो पहले अपने दिमाग पे, अपने brain में एक what is the context, body क्या है उसकी, conclusion कैसे करेंगे, क्या stories उसमें रख रहे हैं, you connect it,
यू कनेक्टेड, तो ऑटोमेटिकली मीन्स आप जब प्लान करेंगे तभी ऐसे प्लान कीजिए, तो मैं ये करूंगा तो इसका कनेक्शन, ये स्टोरी होनी चाहिए, माइंड में प्लान कीजिए। बेटर आई प्रेफर नॉट टू हैव इट ऑन द पेपर, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डर मीन्स यू विल बी हैविंग वन फियर एट एनी प्लेस। हाँ, माइंड में ओवरलैपिंग होता है, इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, आई एग्री दैट, but for that what I said, I told you that ki try to interact with the questions, try to divert it till you get it back, but don't keep the keynotes. वैसे हमारे पास दो डिस्क्रिप्शन आए, तो इस वजह से जो है जो भी ऑडियंस हमारे लेट ज्वाइन किए हैं, आई विल जस्ट ट्राई टू जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट में समराइज करने की कोशिश करता हूँ जो पॉइंट्स हम कवर किए, एंड आफ्टर दैट इफ आई हैव मिस समथिंग यू कैन ऐड, और इफ एट द एंड इफ यू वांट टू गिव सम मैसेज टू आवर ऑडियंस, तो आप दे सकते हैं, बिकॉज टाइम भी जरा हमारा बहुत कम चल रहा है। तो एक तो ये है कि हमने जो बात की थी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आज हमारे साथ डॉक्टर शमा हुसैन ज्वाइन की थी ओमान से। जैसे आप ये वीडियो आप दोबारा प्ले करेंगे तो उनका इंट्रोडक्शन आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो जो बातें हो रही थी वो वैसे खैर उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रीफाइंग अंदाज से जो है काफ़ी चीज़ें बयान की हैं। जस्ट मैंने क्विक एक पॉइंट्स आपको मेंशन करनी है ताकि वो क्विक रिव्यू हो जाए। एक तो ये है कि जब भी हम कोई पब्लिक स्पीच देने जाते हैं तो हमारे ऑडियंस पता होने चाहिए कि भाई आर यू एड्रेसिंग मास ऑफ लेट्स से स्टूडेंट्स हैं या फिर अडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड हैं, कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं। तो यू नीड टू नो योर ऑडियंस कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके सामने सामईन कौन है, नाजरीन कौन है। दूसरी चीज ये है कि रिहर्सल जो है वो बहुत रोल प्ले करता है। शमा जी ने बहुत बेहतर अंदाज से जो मिरर कॉन्सेप्ट बताया, वो है कि भाई आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस विद डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये है कि लेट्स से कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, सडनली कहीं से किसी मोटर व्हीकल की आवाज आ गई, या फिर किसी की हलचल की आवाज आ गई। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होना कि हम पूरा मैटर ही भूल जाए, ठीक है। तो ये मतलब जब आदमी जब अपने पूरा टॉपिक को कवर कर लेता है, तैयारी हो जाती है, तो विथ डिस्ट्रैक्शंस भी जो है एक आध मर्तबा रिपीट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि इवन विद डिस्ट्रैक्शन जो है हम अपने मुद्दे से नहीं हटने की जो प्रैक्टिस है वो हमारे अंदर स्ट्रेंथन हो जाए। और एक शमा जी ने जो कहा कि भाई स्टाइल जो है किसी का कॉपी करने के बजाय वो अपना यूनिक वे में करते हैं, तो यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। तो अपना एक अलग से स्टाइल अगर करते हैं तो बहुत बेहतर चीज है। और एक चीज जो हमने बात की कि भाई जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, जो जिस लेट्स से एक ऑडिटोरियम है या स्कूल का मैदान है या कहीं एक पब्लिक मैदान है, ये क्या चीज है उसको हम पहले जानें, ताकि हमारी जो बात करने की स्पीड होती है उसको हम एक मिसाल के तौर पर मैं अगर कंटिन्यूस बोलता जाऊं और एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां बात एको हो रही है एंड दे डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, तो उससे जो है वो मैसेज जो है इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो पाता है। तो यू नीड टू नो व्हाट इज द एनवायरनमेंट। और स्पीड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो जहां कहीं भी एक इम्पोर्टेंट या बहुत अहम नुक्ता हमें बताना होता है, तो वहां एक थोड़ा पॉज लेके बताने से जो है ऑडियंस का ध्यान हमारी बात की तरफ आता है। अगर छोटी गैदरिंग है, कंपनी की माहौल में है या स्कूल की गैदरिंग में है, ऐसा है, तो आप इक्विपमेंट जो है जैसे आपका माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, ये सारे चीजें जो है मेक श्योर कि भाई एवरीथिंग इज वर्किंग इन परफेक्ट कंडीशन। और एक चीज जो है कि जो स्टूडेंट्स का खास करके शमा मैम ने बताया कि बच्चे जो है हर अपॉर्चुनिटी, हर मौके को जो है ग्रैब करके अपने आप को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके प्रैक्टिस करने में जो है जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत ही मानिखैज होता है। There is no alternative for that and one has to take maximum opportunities। दूसरी बात हमने जो बात की कि बॉडी लैंग्वेज की, ठीक है, कि बॉडी लैंग्वेज हमारा पोस्चर कैसा होना है, हैंड मूवमेंट्स कैसे होने। जो शमा मैम ने कहा कि भाई वो स्पीच ट्रायंगल जो पोजीशन जो है, 3 जगह जो है अलग अलग पोजीशन से बात करनी है, वो जो है हमें फॉलो करने की जरूरत है। फिर जब आई कांटेक्ट की बात आई तो वो हमने बात की थी कि
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जहाँ आई कांटेक्ट जरूरी है, वहाँ पब्लिक स्टेज पे भी अगर मुमकिन हो तो वो आई कांटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि भी कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इन बिटवीन टू हेड्स आप नजर रख के आप अपने कंटेंट पे जो है वो ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको शुरू शुरू में खास करके जब प्रैक्टिस के जो स्टेजेस होते हैं वहां आपको अगर मसला हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें यह है कि भाई आप जिस मुद्दे पे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से हम जाने, अब्सॉर्ब करें। ऐसे नहीं कि बस कोई एक लिखा हुआ स्पीच था आपने रटा रटा जो है बैठ करके बोल दिया, नहीं। यू नीड टू नो व्हाट इज इट, भाई आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, पहले आप उसको पढ़ें, समझें, डाइजेस्ट करें, फिर अपनी जुबान में, क्योंकि अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं तो फिर भी अपने अपने सेंटेंसेस में, अपने जुमलों में जो है वो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो टॉपिक को आप समझना जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। फिर शमा मैम ने बिल्कुल ही आई कैन नॉट कॉपी द सेम इलेक्ट्रीफाइंग स्टाइल जो उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोन प्रोजेक्शन इस तरह की जो बातें की हैं, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर और एक बात जो शमा मैम ने कहा कि ह्यूमर एंड इमोशन, ठीक है, तो वो अगर आप एक से ज्यादा जब आप इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग सेशंस में हिस्सा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई कहाँ किस मोमेंट पे कितनी हद तक क्या अप्रोप्रिएटनेस के साथ कौन सा ह्यूमर लाना है, ठीक है। तो ये भी एक जो है आपका एक एडजंक्टिव टूल होता है। फिर जब भी आपको कोई एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन में जाना है तो आपको मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, मेंटली प्रिपेयर होना है कि भाई हाँ, आई एम ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पे हूँ, इतने सारे ऑडियंस हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुनने आए हैं, और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो तकरीर की, सारे लोग जो है अपलॉड कर रहे हैं, सारे जो तालियां मार रही हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो जो पॉजिटिव वाइब है वो अपने अंदर मेंटली जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो काफी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। फिर जो एड्रेनालिन की बात हम कर रहे थे कि जेंटल एक्सरसाइज, आप कुछ नहीं, थोड़ा मतलब क्विक ब्रिस्क वॉक या स्टेप्स पे आप से डाउन भी आप अप एंड डाउन भी आप कर लेंगे, तो उससे जो है अपनी बॉडी की जो हार्मोन्स हैं वो आपको एकदम कॉम्बैटिव मोड में लाते हैं ताकि आपकी जो एनर्जी है वो ऑडियंस पे ट्रांसफर हो सके। और एक चीज जो हमने बात की कि टाइम जो है, जो भी टाइम आपको दिया गया है उसको टाइम पे हम आप वक्त के पाबंद रहें। और एक चीज जो है वो फीडबैक लेना ना भूलें लोगों से कि भाई आज का प्रोग्राम कैसा रहा, मतलब मेरे कुछ फ्लॉस थे क्या। ये जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जो फीडबैक होता है वो अगर हम लेते हैं तो हमारी फाइन ट्यूनिंग और सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन में जो है हमें काफी मदद मिलती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट शमा, अगर मैं कुछ कमी पेशी किया हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि वी आर क्लोजिंग सेशन, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। तो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें जो, या फिर कोई चीजें आपके जहन में थी वक्त की वजह से आप नहीं दे पाए, तो आप जरा क्विकली आप उसको ये कर सकते हैं जी। डॉक्टर शफीक, एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ फीडबैक एक्चुअली कि आज ये पहला सेशन है जो मैंने हिंदी में बात किया है। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, टिल नाउ आई नेवर स्पोक इन इंग्लिश। मैं आज तक बहुत सारे वेबिनार्स किया है बट मैंने कभी भी, अब वर्कशॉप्स किया है, कभी भी मैंने हिंदी में बात ही नहीं की। आपने बोला कि बिकॉज यू वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम, दैट्स द रीजन। सो मेरा एक ये था कि so I don't know how the audience has reacted with my Hindi and all, and how I have spoken up, but thank you for that. It was very useful and easily understandable. और आपकी जो एनर्जी है ना वो लोगों को नींद से उठा के रखती है। तो वो that is also a part of मास्टरी, क्योंकि कोई भी मतलब कहीं से भी आजकल गूगल में आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन द वे यू वांटेड इट टू बी कन्वेड, तो वो जो है ना वो तो डिफरेंशिएट करता है एक स्पीकर को, एक पब्लिक स्पीकर को डिफरेंशिएट है। जो आप, मैंने बोला ना, जबान, दिल से जबान तक जो भी बोलना चाहते हैं, मींस बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट रहिए। ग्लासोफोबिया, ये जो पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ग्लासोफोबिया बोलते हैं। अगर आपको ग्लासोफोबिया ओवरकम करना है तो जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि आप क्या बात करेंगे। 2 लाइन भी बात करेंगे आप, नो प्रॉब्लम, बट इतनी कॉन्फिडेंस से और इतनी ऑनेस्टी बताइए कि लोग आपकी ऑनेस्टी को पसंद करेंगे। इंग्लिश में बात करना कोई भी बात करेगा, यू आर यूजिंग क्रिटिकल वर्ड्स, मीन्स इतने सारे वर्ड्स यूज करके बात करने से पब्लिक स्पीकर नहीं बन जाता। आप ऑनेस्टी से 2 लाइन्स भी बात कीजिए
और सबको ऐसे बात कीजिए that you are going to revive the hopes of the people who has come to you. आपके पास जो आए हैं उनका सोल्यूशन, लोग आते हैं आपके पास, मैंने जैसे बोला कि टाइम इज मोस्ट प्रीशियस, लोग कोई आपके पास सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, मींस दे शुड गो बैक विद सम insights. So give them some insight, be honest और दिल से जुबान तक. और एक बात याद रखिए, जो भी सोचते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग डिफिकल्ट है, उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंसान और जानवर, एनिमल्स, और वी आर आल्सो एनिमल्स बट वी आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स. तो क्या है कि हम लोग जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स में, हमारी कम्युनिकेशन इज very exponential compared to the emotions of animals, which is just context driven. तो अगर आपको मीन्स जब आपको मालूम है कि आप इंसान हैं, आप जानवर से भी आपका मीन्स योर लेवल इज वेरी हाई कंपेयर टू दैट, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर यू आर मेड फॉर दैट, यू आर इनबिल्ट है आपके पास हार्डवेयर है, बस सॉफ्टवेयर बना दीजिए, स्क्रीन बना दीजिए, दैट्स इट. सो बिफोर वी क्लोज जी, सॉरी, बिफोर वी क्लोज एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, जब पॉइंट्स सब. एक तो ये है कि चूंकि हम बच्चों से ज्यादातर इंटरेक्ट करते हैं, या फिर प्रोग्राम जो है बच्चों के अतराफ घूमते रहते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका खास करके प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाने में या कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने में उनका रोल कैसा है, और उन्हें क्या करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रोवाइज कर सकें. एक थोड़ा टिप्स चाहेंगे हम प्री प्राइमरी प्राइमरी टीचर्स के लिए. जी Exactly. आपको मैं एग्जांपल बता, आजकल जो बच्चे जब वोकैबुलरी पढ़ते हैं बट उनका जो माइंड में ट्रिगर करते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, inevitable important, inevitable important, inevitable important. They are spending their time but they don't know that they have to use this, apply it for their life as well. वो लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, और टीचर्स भी उनका ऑलमोस्ट वैसे ही मींस नाउ देयर इज वेरी, इट्स लाइफ इज वेरी फास्टर. सो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, देखिए 1 महीने का 30 दिन है, 30 days in a month. तो अगर आप चाहते हैं कि मास्टरी हो, एक्सपर्टीज हो अपने सब्जेक्ट पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी वोकैबुलरी पे, हर दिन एटलीस्ट 1 वर्ड उसको डेली लाइफ में, उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, मींस ट्राई टू यूज दैट, अप्लाई इट एवरी डे 1 वर्ड. देखिए आपकी वोकैबुलरी कैसी बढ़ती जाएगी, बट विद अ रियल ऑनेस्ट वे ऑफ अप्लाइंग इट टू द लाइफ, नॉट फॉर एग्जाम सेक, not for anything else. Then only you will become a good speaker if you have a command on the language पे. command the last part है, but पहले work on your physiology. और एक टिप स्टूडेंट्स के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब उन्हें कौन कौन से स्टेजेस पे जरूरत पड़ती है. इट्स नॉट लाइक कि भाई हाँ वन टाइम इवेंट के भाई हमने पब्लिक स्पीच कर दी, हाँ फिर हो गया, ऐसे नहीं है. बल्कि उनके स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर जॉब में जब जाते हैं या फिर उसके बाद, तो ये क्या क्या स्टेजेस पे माने रखता है कि भाई हाउ टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर. पब्लिक स्पीकिंग जो है लाइफ के हर स्टेजेस पे इम्पोर्टेंट है. लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि ओनली सम कैटेगरीज ऑफ पीपल आर अलाइन टू दिस, असाइन फॉर दिस. थोड़ी लोग ही करेंगे ये काम, हमारा दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी समझते हैं लोग. ये बहुत गलत है. मैं घर पे मेरे बच्चों से यही बोलती हूँ, हाउ व्हाट इज सक्सेस. मैं उनके साथ 15 मिनट स्पेंड करती हूँ फैमिली टाइम बोल के, where I ask them how, अगर लाइफ में चार्ज लेना, टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ, योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ. मींस इधर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं उनको बोलूंगी टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ बेबी, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, डू दिस, नहीं समझेंगे. आप भी उनके पास, वो भी आपके जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स ही है, आपके बच्चे भी आपके कॉर्पोरेट लीडर्स ही हैं. सो यू हैव टू इम्प्रेस देम, देन ओनली इट गोस टू देयर माइंड. लाइफ के हर स्टेज पे आपको पब्लिक स्पीकर ही बनना है. शादी के रिश्ते हो, आप जब आएंगे, आपके दूसरे भी कोई भी आएंगे तो आपसे बात करेंगे, तो आप द वे यू इन्फ्लुएंस देम, दे विल लाइक इट, समझेंगे कि ये बहुत ही मींस वेरी गुड, मींस दे अच्छे हैं, ऑनेस्टी दिखेगी. हर चीज लाइफ में हर स्टेज में पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है, वेदर इट इज स्कूल, कॉलेज, और आपको यूनिवर्सिटीज हो या आपके जॉब्स में, तो बहुत जरूरी है. आपका एम्प्लॉय आपकी इज्जत तब तक नहीं करेगा जब तक आपकी खामियां दिखता ही रहेगा, नहीं करेगा, तब आपको अप्रिशिएट करेगा, अरे इसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है.
लोग तभी आपको तारीफ करेंगे। आप एक बात याद रखिए, सब ऑडियंस से वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लोग आपकी तारीफ तभी करेंगे जब आपके पास वो चीज हो जो उनके पास ना हो। मनी, इसकी कुछ वैल्यू नहीं है आजकल। हर कोई बोलेगा मेरे पास फोन है, मेरे पास गाड़ी है, एवरीथिंग। बट स्किल्स आर लाइक पिज्जा, बेस सबके पास है। लैंग्वेज, बात करना, मैंने बोला ना, स्पीकिंग, इट इज लाइक ए बेस ऑफ द पिज्जा। तो सबके पास है, हर कोई बात करेगा, हाय हाउ आर यू, एवरीथिंग। बट उसके ऊपर जो टॉपिंग्स डालते हैं, चीज, मोज़रेला चीज, चिकन, मैक्सिकन, ऑल वॉट एवर यू आर टॉपिंग अप ऑन दैट आर योर फिजियोलॉजी, are your emotions, are your confidence, is your everything. So make a best piece of your life and rock on. थैंक यू सो मच शमा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पता है आपने जस्ट क्लास खत्म करके आए थे, इट वाज वेरी टायरिंग फॉर यू, बट स्टिल आपकी जो एनर्जी है, ऐसा लगता है कि आपका दिन अब शुरू हुआ है। तो वो एनर्जी के साथ हम ऑडियंस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को जो है इन बातों का ध्यान रखने के लिए उनकी तरफ एनकरेज करें, ताकि हमारे बच्चे जो है वो कल के बहुत अच्छे स्पीकर बने। उनकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ लेके जो सोशल लाइफ है, वो एक पॉजिटिव रोल देश की उन्नति में भी जो है काम कर सकें। ये हमारी उम्मीद के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बहुत पेशेंस के साथ काफ़ी एक आध टेक्निकल इश्यूज होने के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। My pleasure, Dr. Shafiq, and thanks for giving me this opportunity to try to influence. I'm trying to influence the audience, and I hope at least I'm able to convey some message to each and everyone. लेकिन अब चूंकि हमें पता चल गया है कि आप हिंदी उर्दू में बात कर सकते हैं, तो हम दोबारा आपको जहमत देंगे फिर कभी। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं आपसे। जरूर, एनी टाइम, my pleasure जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।